हेलो गाइस। तो चलिए आज आप लोगों के सामने जो वीडियो लेके आया हूँ। आज तबीयत थोड़ा सा खराब है मेरा, तो आवाज जो है वो थोड़ा सा धीमा आएगा। तो जो चीज आप लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, आप लोग अगर कुचिना का विटारा डीएलएक्स मॉडल अगर लिए होंगे या फिर कुचिना का टॉपाज डीएलएक्स जो चिमनी है उसका 60 सेंटीमीटर हो सकता है आपके घर में है, या फिर 75 या फिर 90, मतलब टॉपाज जो चिमनी है कुचिना का लेटेस्ट जो बीएलडीसी मोटर चिमनी है, आपने अगर आपका घर में वो वाला चिमनी लगा के रखे हैं या फिर लगाने के लिए सोच रहे हैं, और कुचिना का विटारा डीएलएक्स जो चिमनी है ये वाला आपका मॉडल अगर लगा हुआ आपका घर में या फिर लगाने के लिए सोच रहे हैं, इसमें इसको चलाने के लिए आपको सही से ये वाला वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। फिर आपको चिमनी को चलाने के लिए बाद में परेशान होना नहीं पड़ेगा। और आपको कुछ प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है अभी कि आप लोगों का 2-3 कंप्लेन आ रहा है। कि कैसा कंप्लेन? जैसे कि आपका चिमनी चलते चलते बंद हो जा रहा है, आपका चिमनी आप चला रहे हैं ऑटोमेटिकली वो बंद हो जा रहा है। इस प्रकार आपने बहुत सारा कंप्लेन कर रहे हैं कुचिना विटारा डीएलएक्स मॉडल में और कुचिना टॉपाज डीएलएक्स मॉडल। और एक कंप्लेन आप लोग कर रहे हैं कि आपका चिमनी चल रहा था ऑटोमेटिकली बंद हो रहा है, मतलब आपने चला दिए हैं अभी ऑटोमेटिकली कुछ देर बाद देख पा रहे हैं कि बंद हो रहा है, उसके बाद आप चल ही नहीं रहा है। इस प्रकार का 2, 3, 4, 5 मतलब कंप्लेन आप लोग कर रहे हैं। ठीक है, इसका जो सोल्यूशन इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। पूरा एंड तक वीडियो को देखिएगा। वीडियो पसंद आने के बाद वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रसार करें, क्योंकि टॉपाज और विटारा जो भी लोग लेगा उनको ये वाला वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आप अच्छे से चिमनी को चला पाएंगे। वो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको इसका सही जो फंक्शन है उसको आपको जानना जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले आपको आपका जो चिमनी है, फर्स्ट नंबर जो प्रॉब्लम आप लोग बता रहे हैं कि आपका चिमनी ऑटोमेटिकली बंद हो रहा है। ऑटोमेटिकली बंद क्यों हो रहा है, वो उसका 2 रीजन है। 2 रीजन जो है, चिमनी में डिले ऑप्शन मतलब टाइमर सेट किया हुआ है। एक किसी चिमनी में हो सकता है उसका टाइम 15-20 मिनट या फिर 10 मिनट 5 मिनट कोई भी टाइम सेट किया हुआ हो। तब टाइमर सेट किया हुआ कैसे होता है देखिएगा। आप अगर चिमनी चला रहे हैं, पहले तो पावर बटन जब भी आप इसको देंगे, पावर बटन दे दिए हैं, अभी चिमनी आप चला रहे हैं, इस प्रकार से आप चिमनी चला रहे हैं, एक में 2 में जितना स्पीड में चला रहे हैं चला। ठीक है, उसके बाद आपको अगर टच से अगर ये वाला पावर बटन को एक बार दबा देंगे, मतलब आपका चिमनी अगर चल रहा है, आपने अगर एक बार पावर बटन को दबा दिए होंगे तो उस टाइम में आपका क्या होगा, यहाँ पर देख पा रहे हैं 4 देखिए 4 5 56 54 53 इस प्रकार का टाइमिंग आ रहा है। यहाँ पर देखिए एक टाइमिंग शो कर रहा है और धीरे धीरे वो घट रहा है। कोई भी टाइम वहां पर हो सकता है, 5 मिनट 6 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जो भी है, वहां पर वो जो टाइम आपका शो हो रहा है वो वाला टाइम जब आपका ये 0 में आ जाएगा तो उस टाइम में आपका क्या होगा, चिमनी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। मतलब इसका चिमनी को आपने क्या किए हैं, डिले ऑप्शन टाइमर सेट कर दिए हैं, आपका चिमनी कितना मिनट बाद बंद होना चाहिए उस हिसाब से। तो आपने हो सकता है कि गलती से दबा दिए होंगे या फिर आपने जानबूझ के एक बार दबा दिए होंगे, तो फिर गलती से अगर दब गया होगा तो फिर ऑटोमेटिकली जब बंद हो जाता है तो आपका कंप्लेन आता है कि आपका चिमनी ऑटोमेटिकली बंद हो जा रहा। फिर आप लोग कंप्लेन करते हैं कि आपका चिमनी बंद हो गया, आपका चिमनी चल नहीं रहा है। ठीक है, इस प्रकार का एक कंप्लेन आपका हो गया। सेकेंड, ऐसा देखिए हमने अभी और एक बार चला के दिखा देते हैं। ठीक है, आपका चिमनी चल रहा है, कितना भी स्पीड में चलाना चाह रहे चल रहा है, 8 में 6 में 3 में 5 में। देखिए हमने 5 में अभी चला दिए है, यहाँ पर आरपीएम इसका शो कर रहा है, 6 स्पीड में इसका अभी चिमनी चल रहा है। अभी क्या करते हैं, आपने राइट से लेफ्ट में अगर 2 बार करेंगे तो चिमनी तुरंत बंद होगा, 1 बार करेंगे तो इसका डिले ऑप्शन आएगा। डिले ऑप्शन मतलब टाइमर जो है, देखिएगा एक बार हमने कर दिए है कि यहाँ पर 3 मिनट का डिले ऑप्शन मतलब 3 मिनट का टाइमर सेट किया हुआ है। 3 मिनट बाद आपका चिमनी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो गलती से आपने अगर आपका हाथ इस प्रकार से किए होंगे तो आपका वो डिले ऑप्शन आएगा, ऑटोमेटिकली 3 मिनट बाद बंद हो जाएगा। फिर आपने कंप्लेंट किए होंगे कि आपका चिमनी ऑटोमेटिकली बंद हो जा रहा है, हर बार बंद हो रहा है आपका। आप अगर इसी प्रकार हर बार करेंगे तो हर बार इसे बंद होगा। ठीक है, किसी चिमनी में आप टाइमिंग को कैसे सेट कर, किसी चिमनी में उसका 10 मिनट है, किसी के 12 मिनट, किसी को 5 मिनट टाइमिंग सेट किया हुआ। आप टाइमिंग को कैसे सेट कर सकते हैं वो भी हम आगे दिखा देंगे। 2 कंप्लेन आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप कर पाएंगे। आपको 2 चीज नहीं करना है, एक तो पावर बटन को चलते चलते पावर बटन को नहीं दबाना है, एक बार दबाएंगे तो वो डिले ऑप्शन आएगा, टाइमिंग वहां पर शो करेगा कि कितना मिनट बाद बंद होगा। और चलते चलते आप अगर राइट से लेफ्ट में एक बार अगर स्वाइप कर देंगे हैंड तो वहां पर फिर से देखिएगा टाइमिंग वहां पर उठने लगेगा। जितना भी टाइमिंग जब वहां पर शो करे तब आपको पता चलना चाहिए कि आपका जो है उस टाइम में आपने टाइमिंग सेट कर दिए है, चिमनी उस टाइम उतना मिनट बाद बंद हो जाएगा।
आपको अगर वो डिलेबल ऑप्शन को बंद करना है, मान लीजिए आपने अभी देखिए चिमनी चल रहा है, हमने एक बार चिमनी को देखिए, अभी चिमनी को हम चला ले, 2 स्पीड में चिमनी चल रहा है, आपको चिमनी को बंद अगर करना है, देखिए हमने एक बार दबा दिए तो 5 मिनट यहाँ पर शो कर रहा है। ये जो 5 मिनट है इसको अगर आपको ठीक करना है तो आपको क्या करना होगा, इसको ठीक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, स्पीड तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं और स्पीड घटा भी सकते हैं, लेकिन ये जो टाइमिंग है उसको आप हटा नहीं सकते। वो टाइमिंग 5 मिनट बाद ऑटोमेटिकली बंद होगा ही होगा, क्योंकि आपने उसको इंफॉर्मेशन दे दिया है कि उसको बंद होना है। तो उस टाइम में आपको क्या करना है, 5 मिनट बाद तो बंद हो जाएगा। उसको अगर सही करना है तो आपको क्या करना होगा, पावर बटन एक बार दबा देंगे कि आपका चिमनी बंद हो जाएगा। तो उसके बाद आपको चिमनी को दोबारा चला लेना है, फिर वो ऑटोमेटिकली बंद नहीं होगा, जब चाहेंगे उस टाइम में वो बंद होगा। ठीक है, चिमनी को बंद करने के लिए तुरंत 2 बार पावर बटन को दबाना है, और अगर जेस्चर से बंद करना है तो 2 बार जेस्चर राइट से लेफ्ट में करेंगे तो चिमनी तुरंत बंद होगा। ये 2 चीज फॉलो कीजिएगा, फिर आपका चिमनी, आपने कंप्लेंट कर रहे हैं कि आपका चिमनी चलते चलते बंद हो जा रहा है, तो ये वाला प्रॉब्लम आपका नहीं होगा। ठीक है, और एक कंप्लेंट आ रहा है आपका, ठीक है, कि आप ऐसे 1 से 9 स्पीड में आपका चिमनी चल रहा है, किसी मॉडल में अभी मतलब टोपाज या विटारा में किसी मॉडल में प्रॉब्लम आ रहा है, आपका चिमनी 9 स्पीड में चल रहा है। उस टाइम में आप क्या कर रहे हैं, आपका जो स्पीड है आपको घटाना है। मान लीजिए आपका स्पीड घटाना है तो आप क्या कर रहे हैं, 8 में दबा दे रहे हैं। 8 आपने जब भी 8 उसको मतलब स्पीड घटाने के लिए जब भी आप इसको दबा रहे हैं तो आपका चिमनी तुरंत क्या हो रहा है, वो तुरंत क्या हो रहा है, बंद हो जा रहा है, और आपका चिमनी उस टाइम आपका चल ही नहीं रहा है। क्या हो रहा है, उसके बाद आपका चिमनी चल ही नहीं रहा है, जितना भी आप कोशिश कर रहे हैं आपका चिमनी चल ही रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। और उसके बाद आप चिमनी इस प्रकार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आरपीएम शो कर रहा है, सब कुछ शो कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 9 स्पीड सब कुछ शो कर, लेकिन आपका जो मोटर का स्पीड है वो आपका घूम भी नहीं रहा है और सक्शन भी नहीं कर रहा है, मतलब उस टाइम आपका चिमनी हैंग हो जा रहा है। तो इस वाला जो प्रॉब्लम है इसमें आपको क्या करना चाहिए, इसमें वो वाला मॉडल में क्या एक फंक्शन दिया रहता है, मतलब 9 तक अगर आपने 9 स्पीड तक किए होंगे और डायरेक्ट आप अगर 8 में स्पीड घटा दिए होंगे तो उसका जो चिमनी उस टाइम में वो हैंग हो जाता है। तो आपको वो वाला मॉडल में, खास करके उसी मॉडल में जिसमें ये वाला प्रॉब्लम हो रहा है, उस मॉडल में आपको स्पीड तो आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आप चिमनी का स्पीड 1 से 9 तक स्पीड बढ़ा सकते हैं। अगर चिमनी को आपको चिमनी का जो स्पीड उसको अगर घटाना है, उसको घटाने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले तो चिमनी को ऑफ करना होगा, ऑफ कर देना होगा। चिमनी ऑफ करने के बाद आपको दोबारा चिमनी को चला लेना है, और आपको अगर 6 में या 7 में चलाना है उस टाइम आप दोबारा स्पीड से 1 से 7 या 8 कर सकते हैं, मतलब 1 से 8 तक आप जा सकते हैं। 8 से डिक्रीज मतलब स्पीड आप घटा सकते हैं। देखिए 1 से 8 किए हैं, अभी स्पीड घटा सकते हैं, लेकिन 9 स्पीड जाने के बाद उसको अगर तुरंत आप अगर करेंगे 8 स्पीड में तो वो चिमनी बंद हो जाएगा, क्योंकि 9 स्पीड जो उसका टर्बो स्पीड है उस वाला मॉडल में, टोपाज या विटारा ऐसा कुछ, ये दोनों मॉडल में, कुछ मॉडल में खास करके जो पहला लॉन्च हुआ था, जो चिमनी जब ये नया मॉडल जब आया था तो उस टाइम में इसमें वो वाला फंक्शन दिया गया था। अभी नया जितना भी टोपाज या विटारा मॉडल आ गया है, सभी लेटेस्ट में आपका ये वाला जो प्रॉब्लम आपका है, ये वाला प्रॉब्लम को सोल्यूशन कर दिया गया है। तो आपको जब भी अगर आपका मॉडल में वो वाला प्रॉब्लम हो रहा है कि आपका चिमनी आप चला रहे थे और आपने एक स्पीड मतलब कोई भी एक स्विच दबाया और आपका वो चिमनी तुरंत बंद अगर हो गया है, उसके बाद आपका चिमनी चल ही नहीं रहा है, मतलब मोटर घूम नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर स्क्रीन पे शो कर रहा है कि आपका 9 स्पीड यहाँ पर शो कर रहा है, आरपीएम शो कर रहा है, देन वो वाला मॉडल में आपको क्या करना है, उसका सोल्यूशन देखिए क्या करना होगा। उसका आपको टेक्नीशियन बुलाने का जरूरत नहीं है। उस टाइम आपको जो करना है, अगर आपका चिमनी शो कर रहा है यहाँ पर अगर हैंग हो गया है, अगर मोटर नहीं घूम रहा है, तो आपको दोबारा क्या करना होगा, ये जो प्लग है इसको आपको खोलना है, प्लग को खोल के दोबारा आपको लगा देना है और जो स्विच है उसको मतलब ऑन कर देना है। उसके बाद आप चिमनी को चलाइएगा तो आपका जो भी है टोपाज है या फिर विटारा है, दोनों मॉडल आपका चलने स्टार्ट हो जाएगा। तो गलती से जब भी आपका वो वाला प्रॉब्लम होगा, आपको स्विच को प्लग को ऑन ऑफ कर देना होगा, या तो आपको 9 जो स्पीड है 9 के बाद आपको स्पीड जो है घटाना नहीं है। ये जो स्पीड है डिक्रीज करने का मतलब घटाने वाला जो बटन है स्विच है उसको दबाना नहीं है, तभी आपको वो वाला प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपको स्पीड घटाना है या फिर मतलब उसमें स्पीड को आपको 5 में 6 में 7 में करना है तो आपको चिमनी को बंद कर लेना है, उसके बाद दोबारा उसको चलाना है। इसके बाद आप 6 में जाएंगे या फिर 5 में जाएंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, उस स्पीड में आप चला सकते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम आ रहा था
ये दोनों चिमनी में इस प्रकार का जो प्रॉब्लम अभी आ रहा है, तो ये दोनों प्रॉब्लम 3-4 जो प्रॉब्लम आप बता रहे हैं, तो ये सभी का क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। जिस प्रकार आप करेंगे आप अभी कीजिए। अगर वीडियो देख रहे हैं आपका अगर चिमनी में इस प्रकार का प्रॉब्लम अगर हो गया, मतलब हो रहा है, देन आप उस जैसे हमने बताया उस हिसाब से आप कीजिए, तो आपका चिमनी का इन फ्यूचर में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आपका चिमनी में कुछ भी नहीं खराब हुआ है, बस उसमें जो फंक्शन है उसका फंक्शन में आप लोगों को थोड़ा सा समझ में, मतलब उसका जो टेक्निकल चीजें है वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। तो उसको जो उस टाइम में आपने जहां से भी परचेज किए होंगे उस टाइम में वो चीज हो सकता है कि गलती से मिस्टेक हो गया होगा, नहीं बोला गया होगा, ठीक है, जिसके वजह से ये वाला प्रॉब्लम आपको अभी हो रहा है। तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है, चिमनी का भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आपका भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो बस फंक्शन का है एक ऑप्शन, जो कि आपको उस हिसाब से ऑप्शन को आपको करना होगा, उस हिसाब से चिमनी को चलाना होगा, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपका ये दोनों मॉडल में जो प्रॉब्लम है वो वाला प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल गया होगा। अगर कुछ भी क्वेश्चन आ रहा है आपका कुचिना टोपाज या विटारा डीलक्स चिमनी में से अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, देन जरूर कमेंट कीजिएगा, आपको आगे भी हेल्प। ऑलरेडी ये दोनों मॉडल जब आया था उस टाइम हमने इसका वीडियो दे दिए थे कि किस प्रकार आपको ऑपरेट करना है, लेकिन आप लोग तो देखे नहीं, चैनल को सब्सक्राइब तो किए नहीं होंगे। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, आपको इन फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम होगा तो इस चैनल के माध्यम से आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल गया। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबाइए एंड वीडियो को ज्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिए। फिर आपको क्या होगा, इसी प्रकार का हेल्पफुल कंटेंट मिलेगा। देखिए ये रहा कुचिना का टोपाज डीएलएक्स, देखिए टोपाज डीएलएक्स 7 सेम मॉडल है। देखिए ये वाला फंक्शन देखिए सेम। तो इसका सेंसर मतलब इसका स्विच पैनल ये वाला मॉडल और ये वाला मॉडल सेम मॉडल है। ये एक इंक्लाइन मॉडल में है और ये क्या है, ये कार्व शेप चिमनी में है। तो इसका स्विच और इसका स्विच दोनों सेम टू सेम है, जिसके वजह से इसका और दोनों का फंक्शनलिटी सेम एकदम मतलब सेम टू सेम है, ठीक है, कुछ भी अलग नहीं है। इसीलिए हमने बताया कि इसका प्रॉब्लम है उसका प्रॉब्लम सेम ही प्रॉब्लम है, दोनों में एक ही प्रकार का प्रॉब्लम आप लोग बता रहे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना है। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय, टाटा।